अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आने वाले 25 तारीख को महागठबंधन के तरफ से महा रैली रखी गई है, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। बता दें कि इस महा रैली में 8 ज़िलों से 7 पार्टियां शामिल होंगी, जिसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि पूरे बिहार से कैसे भाजपा को जड़ समेत उखाड़ फेंका जाए, भाजपा को कैसे हराया जाए। चूँकि सीमांचल का इलाका काफ़ी इनकलाबी है, यहाँ के लोग अपने ऊपर जुल्म सितम भूखमरी को बर्दाश्त तो कर सकता है, मगर भाजपा को जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों को भले ही शिक्षा ना मिले, भले ही रोज़गार ना मिले, भले ही इंसाफ ना मिले, भले ही नौकरी ना मिले, इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन भाजपा को नहीं जीतना चाहिए। शायद इसलिए सीमांचल के इस इनकलाबी इलाके के लोग भी हर बार ठगी का शिकार होते हैं। बताया जा रहा है कि ये महारैली देश का ऐतिहासिक महारैली होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस महारैली से जनता को क्या फ़ायदा होगा। क्या पिछले इलेक्शन के बाद यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिली? क्या यहाँ के तालीमी मैदान में तब्दीली हुई? क्या खारी पुल, खरखरी पुल, महानंदा बेसन पर काम हुआ? इस महारैली को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और अमोर विधानसभा के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि एक बार फिर सीमांचल के सीधे साधे दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल से अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, उनको एक बार फिर बीजेपी का खौफ दिखाकर उन्हें अपनी झोली में कसने की तैयारी हो रही है। उन्होंने इस महारैली को लेकर और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की हर खबरें आपको मिले सबसे पहले। गठबंधन की रैली होने वाली है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तमामतर सियासी पार्टियों को रैली, रेला, जनसभा करने की इजाजत है, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष की होती हैं, छोटी होती हैं, वो तो अपनी जमीन तलाश करती हैं। लेकिन इस वक्त महागठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं, तो ये रैली कई एतबार से बड़ा अहम है। अब देखने की जरूरत यह है कि महागठबंधन में वो घटक भी शामिल है जो लालू जी का घटक है, यानी कि राजद शामिल है, और तेजस्वी साहब जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुमकिन है कि वो सीमांचल में आकर बड़ा ऐलान करें, तो सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह आए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अपनी मनसूबाबंदी करके गए हैं, और ये लोग उसी पर अपनी फसल काटने के लिए आ रहे हैं कि सीमांचल के सीधे साधे लोग, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल तक आजादी के अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, फिर एक बार इनको बीजेपी का और सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर फिर इनको अपने झोले में कसा जाए। अब तक तो मुझे यही मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे, बिरयानी वाले भाई साहब को चाय बागान घुमा दीजिए, मेहमान नवाजी करा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। इत्तेफाक से हुआ यह है कि बिरयानी वाले भाई साहब के लोगों को तोड़कर आप अपने झोली में भी कर लिए हैं। कुछ वोट तो आपको पहले मिले थे और बाकी कसर आपने पूरी कर ली हमारे लोगों को छीनकर। तो अब वक्त आ गया है कि सीमांचल के लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। सीमांचल आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है, कन कन की ओर से, जन जन की ओर से। लेकिन शोषित, पीड़ित और ठगी हुई जनता ये आवाज भी लगा रही है कि अपने वादे को वफा कीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का ऐलान कीजिए, सीमांचल के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कीजिए, राघोपुर और छपड़ा को जोड़ने वाली गंगा पर 6000 करोड़ से बनने वाले दोनों पुलों के बराबर कम से कम 6000 करोड़ देकर महानंदा, मेची, कनकई, डोक, परमान पर पुलों का ऐलान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोग आपके पास आए, हमें सत्ता से मोहब्बत नहीं है, हम सीमांचल के लोगों के दुख और दर्द की दवा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय कीजिए और सीमांचल के जो समस्या हैं, रोजगार का मसला है, पलायन का मसला है, बीमारों के इलाज का मसला है,
सैलाब का मसला है, मानंदा बेसिन का मसला है, इन तमाम तर मुद्दों के बारे में ऐलान कीजिए। अगर आपने ऐलान किया तो यहाँ की जनता सम्मान भी देगी, आपको समर्थन भी देगी। और अगर आपने फिर अब की बार वही कहा कि मुर्गी के डरवे में ऊपर से पानी का छींटा देकर, जिस तरह से मुर्गी को बोरी में कसकर कोई ले जाता है, ठीक उस तरह कहिएगा कि बीजेपी का खौफ दिलाकर फिर हम सीमांचल के लोगों का वोट ले लेंगे, तो गया वो दौर, सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब मदारी का तमाशा बार बार चलने वाला नहीं है।